दोस्तों, रिजल्ट विद आकाश में आप लोगों का पुनः स्वागत है। यह मेरा संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है। यहाँ पर लिखा है पेपर वाले प्रश्न। इसका मतलब क्या है? ये जितने क्वेश्चन है किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं और आने की बात तो दूर, इसको अभी बार बार रिपीट करता है। इसलिए यह एक श्रृंखला चलाई जा रही है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही शामिल किया जाएगा, और वो भी वैसे क्वेश्चन जो दिन पर दिन प्रतिदिन रिपीट होते हैं। और देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 471 के पावर 344 बटा 118। अब देखिए, इसमें हम लोग को शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए हम लोग, अगर पिछले वीडियो, जिन व्यक्तियों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा संख्या पद्धति से, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हमने सिखाया है कि किसी भी संख्या का शेषफल निकालने के लिए उस संख्या को हमको बस उसके माइनस और प्लस चेक करना होता है कि उसमें एग्जैक्ट कितने माइनस शेष है या कितने प्लस शेष है, कौन से उस संख्या के नज़दीक है। जैसे देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए 18 एक संख्या है, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, ये प्लस शेषफल है। अगर हम यहाँ पर संख्या 20 होती तो हमारा 20 तो है नहीं, 2 कम है, इसका मतलब यह एक माइनस शेषफल है। एक हम कह रहे थे कि शेषफल 2 होता है, एक तो प्लस एक तो माइनस। वैसे देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए नीचे 118 से भाग देना है, ऊपर 471 है, 471 घात 344। इसका मतलब 118 से हम लोग को 471 पर पहुँचना है। अब जैसे पहुँचे तो देखिए, अगर 118 को हम 1 से गुणा कराएंगे तो नहीं जा पाएंगे, 2 3, हम 4 से गुणा कराते हैं एक बार, ठीक। और जो हमारा 32 हो जाएगा, और 4 3 ये 7 हो जाएगा, और 4 कम 4, 472 और 471। इसका मतलब हम +1 या -1 के आसपास आ गए हैं, ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को 118 गुणे 4 -1 के पावर 344 बटा 118 आराम से लिख लेंगे। अब देखिए, चूँकि इसमें 118 आ गया, ये 4 बार गुना हो या 5 बार गुना हो, या तो पूरा खत्म हो जाएगा। अब हम लोग का सवाल क्या बचा, तो -1 के पावर 344 बटा 118। अब देखिए, अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर इवन हो, इवन मतलब कि सम संख्या, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हम संख्याओं के बारे में बताया है कौन सी संख्या कौन होती है, तो वो आराम से समझ जाएगा सम संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, स्वाभाज्य संख्या क्या है, उसके बाद परफेक्ट नंबर क्या है। अब देखिए, तो यहाँ पर -1 के पावर ये 344 है, जो कि एक सम संख्या। कभी भी सम संख्या होता है तो उससे कितने भी गुना करा जाए तो हम लोग का उत्तर सम ही होगा। जैसे -1 गुणे अगर 344 बार कराया जाए तो वह पॉजिटिव उत्तर होगा। अब देखिए, वैसे दूसरा सवाल क्या दिया है, वैसे ही दूसरा सवाल दिया है 5 के पावर 17 प्लस 5 के पावर 18 प्लस 5 के पावर 19 प्लस 5 के पावर 20। इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम लोग क्वेश्चन ही देखकर लगता है कि हम लोग को छोड़ देना चाहिए। इस बात के लिए हम लोग नहीं छोड़ते हैं कि हम लोग को आता नहीं, बस हम लोग टाइम के चलते छोड़ते हैं। तो बस वही होता है कि एग्जाम का प्रेशर अलग ही है। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए हमको अधिकतम कितना, सब में कॉमन है 5 के पावर 17, 5 के पावर 17 हम बाहर निकालते हैं, या 1 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 5 के 2 घात हो जाएगा, या 5 के 3 घात हो जाएगा। तो देखिए, 5 के पावर 17 1 5 25 प्लस 125। अब देखिए, 125 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1, 125 और 25 150 में 5 जोड़ेंगे 155, 155 में जोड़ेंगे 156। इसका मतलब कि हम लोग का सवाल का फॉर्मेट ये हो गया 156, ये हो गया। अब देखिए क्या पूछा है कि 5 के पावर 17 गुणे 156 किससे विभाज्य है। इसको हम 7 से चेक करते हैं। अगर 7 से 156 कट गया तो ये भी कट जाएगा। 7 से करते हैं तो 7 दूनी के 14 116, 7 से नहीं कटेगा। वैसे देखिए, 9 से चेक करते हैं तो 9 से चेक करेंगे तो 9 एकम 9 है, फिर हम लोग को बचेगा कितना 6 66, फिर 9 से भी नहीं कटेगा। वैसे 11 से चेक करते हैं तो 11 में 11 कम 11 फिर 46, 11 से भी कटेगा। वैसे 13 से चेक करते हैं तो 13 कम 13 ऊपर से 2 फिर 6 26। इसका मतलब यह 13 से कट जाएगा। यह संख्या किससे विभाजित है, यह संख्या 13 से विभाजित है।
वैसे ही हम आगे देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न है या एग्जाम में एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार आए हुए प्रश्न है। वैसे ही देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 2 के पावर x प्लस 3 के पावर इंटू है 2 के पावर x इंटू 3 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5 में पूछ रहा है कुल 19 अभाज्य गुणनखंड है। कह रहा है कि 2 के पावर x गुणे 3 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 5 के कुल 19 अभाज्य गुणनखंड है, तो x का मान बताना है। आराम से जिसने मेरा अगर वीडियो नंबर 5 देखा होगा जो संख्या पद्धति से संबंधित है, तो उसको पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, क्योंकि उसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने, सम गुणनखंड निकालने, विषम गुणनखंड निकालने, सभी प्रकार के गुणनखंड निकालने उसमें बताया गया है। तो आप मेरा वीडियो नंबर 5 देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब देखिए, पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 19 दिया है। अब देखिए, ये 2 के पावर x है प्लस 3 के पावर 2 है, इसको तोड़ते हैं हम, तो 2 गुणे 5 तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में हम संख्या के घात को केवल जोड़ते हैं। देखिए, x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5, इसकी का मान कितना है 19। अब देखिए, 5 3 8 3 11, 11 2 13, x प्लस 13 इसका तो 19। x बराबर कितना हो गया 19 माइनस 13 इसका तो 5, 13 6 होगा। ठीक है, ये देखिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि 357 गुणे 186 गुणे 343 गुणे 7109 गुणे 521। आप चाहें तो क्वेश्चन को मेरे साथ अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं, इसमें ये सही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक। इकाई का अंक देखिए, अब इकाई का अंक निकालने के लिए हमको बस गुणा वाले ऐसे प्रश्न में लास्ट वाली संख्या गुणा करते हैं। तो ये हम लोग कितना हो गया 6 में अगर 7 से गुणा कर 6 42, यहाँ से हम लोग का 2 में फिर 3 से करेंगे तो 6, फिर 6 में अगर हम लोग 9 से करते हैं 54, 4, फिर 4 में 1 से करते हैं तो 4। हम लोग का इकाई का अंक 4 हो जाएगा। हमारे इकाई का अंक 4 होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है। वैसे ही आगे देखेंगे हम, दिया है कि x का क्या मान होगा। यहाँ पर देखिए आराम से, x का क्या मान है जिसके लिए x, यहाँ पर देखिए x का मान, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्या है। पूछा है x का क्या मान है जिसके लिए x प्लस 1, x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्या है। तो देखिए, x का अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 ऐसे ही अभाज्य नहीं है, फिर 1 रखते हैं तो यह 1 होगा, फिर 1 यहाँ पर रखेंगे तो यह 2 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये 4, ये भी अभाज्य नहीं है। ऐसे ही देखिए, अगर हम 2 को रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे 2 तो ये 5 हो जाएगा, जो एक अभाज्य श्रृंखला का समूह है। वैसे ही अगर हम आगे देखें, कह रहा है क्या कि वह संख्या ज्ञात करो जो 39 से जितना अधिक है। मतलब कि कोई संख्या है जो 39 से अधिक है, तो हमने मान लिया वो संख्या x है, x में से हमने 39 को निकाल दिया, ठीक, उतना ही 69 से कम है। इसका मतलब कि एक जो संख्या है 39 से जितना अधिक है, तो हमने x में से 39 को निकाल दिया, और फिर 69 से कम है, फिर 69 में 79 से जितना कम है, तो देखिए 79 से हम 1 निकाल दिया। अब देखिए, अब क्या है कि x इधर आएगा तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 79, और फिर ये आएगा तो 39, ये 2x हो गया, ये हो गया 9 9 18 और 7 3 10 11 118। तो x बराबर क्या हो गया 118 तो 5 दूनी का 10 59 हमारा ऑप्शन नंबर देखिए डी सही हो जाएगा। ऐसे फिर हम आगे बात करें कि आगे क्वेश्चन दिया है 13 के पावर
इतना के पावर बटा 168 कह रहा है कि 13 के पावर 658 बटा 168 में शेषफल पूछा है। ठीक, तो अब देखिए 168 है तो हमको 13 को 168 तक पहुंचाना है। जैसे भी हम 13 को 168 तक पहुंचाएं तो हम जानते हैं कि अगर 13 को अगर हम ऐसे लिखें 13 के 2 घात और फिर इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 2 9, इसका मतलब क्या हो गया अब 168। अब देखिए हमारा कोई मान में परिवर्तन नहीं, अगर इसमें से गुणा करेंगे तो फिर हमारा इतना 658 बन जाएगा। ये अब कितना हो गया, अब इसको देखेंगे तो ये हो गया 169, ये हमारा 168 है, 168 के पावर 329। अब आराम से देखिए ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो अब 1 के पावर हम लोग का सवाल क्या बन गया, 1 के पावर 329 बटा 168। ये क्या है, अब 1 का पावर है तो हम लोग का 1 में कितना भी बार गुणा किया जाए तो 1 ही आएगा, इसका मतलब इसका उत्तर 1 हो गया। अब देखिए हम लोग का ऑप्शन में 1 होगा, 1 यहाँ पर है। ऐसे ही आगे देखेंगे हम लोग सवाल है, कह रहे हैं कि 8 का अधिकतम घात जो फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 25 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 25 का मतलब है 1 2 3 4 5 डाटा 125 तक। तो कह रहा है कि 8 की वो अधिकतम घात क्या होगी जो 25 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यह 100 मतलब कि 1 का गुणा 25 तक कराना है हम लोग को। अब देखिए तो 8 का पूछ रहा है, तो ऐसा अगर हम 2 की संख्या निकाल लें, क्योंकि 2 का 3 घात ही 8 होता है, अगर 2 की संख्या निकाल लें तो हम लोग ने शून्यों की संख्या ज्ञात करने में यह सीखा है कि 2 की संख्या कैसे निकालें, तो 25 बटा 2 ये कितना हो गया 12, फिर 12 बटा 2 ये कितना हो गया 6, फिर 6 बटा 2 ये कितना हो गया 3, फिर 3 बटा 2 ये कितना हो गया 1। अब देखिए 2 की संख्या कितनी है 12 अच्छा 18, 18 3 21, 21 1 22, इसमें 2 22 है। अब आराम से यही समझने वाली बात है, इसमें 2 की संख्या 22 है। अब कह रहा है 8 का अधिकतम घात निकालने के लिए, तो अगर हमको 8 बनाना होगा 2 से, तो 2 का 3 घात करेंगे तो 8 बनेगा, तो इस 3 से भाग दे दीजिए, तो ये हमारा चला जाएगा 7 बार, क्योंकि हमको शेष से मतलब नहीं है, हमको परफेक्ट में चाहिए। तो ये हो गया 7 बार, इसका मतलब कि 8 का अधिकतम घात 7 हो सकता है। ये देखिए हमारा ऑप्शन डी है। वैसे ही नीचे एक सवाल दिया है, नीचे एक सवाल दिया है 7 के पावर 101 बटा 48। अब देखिए इससे हम लोग को पहुंचना है इतने पर, 48 को 7 जो दिया इसको हमको 48 के आसपास में लेके जाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7, ये हमारा हो गया 50, तो 7 के 2 घात और ये 100 है, 100 हो गया, यहाँ पर 50। अब देखिए आराम से पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को बना लेंगे, ये 7 है, ये 100 हो गया, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 बटा 48। अब देखिए इससे हम लोग का क्या फायदा होगा, ये तो 7 हो गया, ये 49 हो गया, 49 के पावर 50 बटा 48। अब देखिए यहाँ से हम लोग को 1 मिल गया, ये क्या हो गया 7 के पावर 1 के पावर 50 बटा 48, तब ये 1 हो गया। अब हम लोग का क्या हो गया 7 गुणे 1 बटा 48, इसका शेषफल कितना हो गया 7। यहाँ पर आराम से आप 7 3 कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का एक बचा है क्वेश्चन नंबर कितना, एक हम लोग क्वेश्चन छूटा था, ये 8 नंबर, इसको देखिए 65 74 23 54 7, यहाँ पर स्टार है, उसके बाद 46 है। अब हम इसके सम और विषम स्थान को जोड़ेंगे, देखिए 7 और 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16,
16 और ये स्टार है 16 16 6 16 4 20 तो 22। तो ये स्टार मतलब स्टार की जगह पर हम x रखते हैं x प्लस 22। अगर जिन्होंने विभाज्यता संबंधी अगर नियम का क्लास देखा है तो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर होता है तो संख्या 11 से कटती है। जैसे कि अब यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 31 माइनस 22 बराबर x का मतलब हो जाएगा 9। हम लोग का ऑप्शन ये 9 है। दोस्तों हमने अभी तक एक 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। क्योंकि यह एक स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लिखना पड़ता है अकाउंट में कहीं ना कहीं कभी लिखते समय गलती हो जा रहा है, इसके वजह से सवाल थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग आराम से इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग आगे भी ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन लाते रहें आप लोग के लिए। धन्यवाद।